आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। भारत की बड़ी जीत G20 की सफलता को माना जा रहा है। कूटनीति मोर्चा पर भारत की यह बड़ी उपलब्धि है। G20 सभी महाशक्तियां शामिल हुई थी। उनकी मौजूदगी में भारत द्वारा सहमति का रास्ता निकालना एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराना भी भारत की बड़ी सफलता माना जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान ने भी SU स्थायी सदस्य बनाने के मामले में बाधा खड़ी नहीं की। भारत की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे आतंकवादी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था देखकर कुछ न कर सके। खालिस्तानी के समर्थक चोरी छुपे कुछ नारे जरूर लिखे जा सके हैं। कवरेज करने गए मीडिया को भी यह उम्मीद नहीं थी कि घोषणा पत्र पूर्ण सहमति से स्वीकार कर लिया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि सभी 83 पैराग्राफ चीन और रूस के बीच 100% सर्वसम्मति से पारित किए गए थे। पहली दफा की घोषणा में कोई वोट या अध्यक्ष का सारांश शामिल नहीं किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने पत्रकारों को बताया कि गत वर्ष इंडोनेशिया में हुए सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन में PM मोदी से आग्रह किया था कि उसे भी समूह का सदस्य बनाया जाए। इस पर PM मोदी ने उन्हें गारंटी दी थी और भरोसा भी जताया था कि अमेरिकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाएंगे। अब PM मोदी ने यह गारंटी पूरी कर दी। जानकारों का कहना है कि अमेरिकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाना आसान नहीं था दोस्तों। इस बाबत रूस और चीन का रूप कुछ अलग था। चीन को G20 विस्तार पसंद नहीं आया था। इस वजह से ग्लोबल साउथ से उसका कद प्रभावित हो गया है। करीब एक दशक से चीन फोकस कर रहा था ऐसे देशों पर जो अमेरिका, ब्रिटेन या भारत के ज्यादा करीबी नहीं है। ऐसे देशों को चीन उन समूह को सदस्य बनाने की कोशिश कर रहा है जो उनके प्रभाव में है। भारत ने यहीं पर कूटनीति चली और अमेरिकन यूनियन को G20 का सदस्य बनवा दिया। चीन का प्रयास था कि अफ्रीकन संघ के देश पर भारी निवेश के माध्यम से अपने आर्थिक लक्ष्य की पूर्ति करें। अब इन देशों के G20 का सदस्य बनने पर चीन उन देशों का शोषण करने की जो कोशिश कर रहा था उसमें वह सफल नहीं हो सका। अफ्रीकन यूनियन के 55 देशों के प्राकृतिक संसाधन चीन के प्रभाव में आने से बच जाएंगे। आशंका थी कि रूस यूक्रेन एक युद्ध के मुद्दे पर सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो सकेगा। अमेरिका और यूरोपियन देश चाहेंगे कि यूक्रेन हमले के लिए रूस को जिम्मेदार माना जाए। इसके लिए उसकी निंदा भी की जाए। रूस और चीन का रूप इसके विपरीत होगा। भारत भी नहीं चाहता था कि उसकी भूमि से उनके परंपरागत मित्रों के विरुद्ध कोई निंदा या अन्य कोई प्रस्ताव पारित न हो। भारत ने घोषणा पत्र पर सब समर्थन बनाने के लिए पहले से ही काम शुरू कर दिया था। उनके राजनीतिक लोग इस सहमत बनाने में लगे हुए थे। इस घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति इसलिए खास है
क्योंकि नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में जारी घोषणा पत्र में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं G20 में सभी सिद्धांतों को कायम रखा गया। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावनाओं से देशों के बीच शांतिपूर्ण और अच्छे पड़ोसी संबंधों को बढ़ावा देना होगा। भारत ने ऐसा करके रूस यूक्रेन के लिए एक संदेश G20 का स्टैंडर्ड क्लियर कर दिया। भारत को G20 की अध्यक्षता की विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने की जमकर तारीफ और बंगा ने कहा, भारत ने G20 की अध्यक्षता करके दुनिया के लिए एक नया आयाम तय कर दिया। धन्यवाद।